नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबकी मांग थी कि हम साइकोलॉजी का एक जो टॉपिक है जॉन पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बारे में आपको वीडियो चाहिए थी। तो साथियों आपके लिए हम जो ये साइकोलॉजी का टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे ये आपके लिए तैयार करके लाए हैं और आपका सहयोग इसमें चाहिए साथियों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके उस हमारा मोटिवेशन कीजिए। तो शुरू करते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये एक चिल्ड्रन की एज ग्रोथ के अकॉर्डिंग होता है और उसमें जो जॉन पियाजे एक साइंटिस्ट थे उनके अनुसार ये अध्ययन करना है हमको। तो इसके सबसे पहले हम जो जॉन पियाजे के अनुसार इसको बोला जाता है कि थ्योरी ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी और थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इसको बोला जाता है जॉन पियाजे के अनुसार। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जॉन पियाजे कौन थे। तो ये जो जॉन पियाजे हैं एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो जॉन पियाजे हैं ये बायोलॉजिस्ट भी थे। तो इनके अनुसार जो इनकी जो थ्योरी होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसके अंदर ये इनके बायोलॉजी के भी जो टर्म्स है वो इनको प्रभावित करेगी। तो जॉन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। पियाजे थॉट्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन डेवलप इंटेलेक्चुअली। मतलब है कि जो पियाजे के जो ये थॉट्स हैं इनके अनुसार जो बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको बताया गया है कि जो पियाजे हैं उन्होंने बच्चे की जो ग्रोथ है उसको 4 स्टेजों में बताया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। He called his general theoretical framework genetic epistemology because he was primarily interested in how knowledge development developed in human organisms। जो पियाजे हैं इन्होंने अपने जो अध्ययन है उसको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी भी कहा है, जो इसको स्टडी ऑफ नॉलेज भी बोला जा सकता है। तो आइए साथियों कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिंदी में मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच मीन्स द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। मतलब कि जो बच्चे की जो सोचने और तर्क की क्षमता होती है, रीजनिंग की क्षमता होती है, उसका विकास होना या उसकी वृद्धि होना को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस ग्रोथ हैपन्स डिफरेंटली फ्रॉम एजेस 6 to 12 एंड फ्रॉम एजेस 12 to 18। मतलब जो जॉन पियाजे ने एक बच्चे को माना है कि उसकी विकास अवस्था अधिकतम 18 वर्ष तक की जो है उसको बच्चा बोला जा रहा है, किशोर बोला जा रहा है। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार किशोर की परिभाषा अलग अलग होती है, उसमें 18 ईयर इंक्लूड करते हैं, कोई 19 बोलते हैं, कोई 21 तक बोलते हैं। तो जॉन पियाजे के अनुसार 18 ईयर तक होता है। तो द ग्रोथ डिफरेंटली फ्रॉम, मतलब इसमें जॉन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे की विकास है वो 6 साल से 12 साल तक और 12 साल से 18 तक अलग अलग स्टेजेज में चरणों में होती है। दीज प्रोसेस ऑफ चाइल्ड ग्रोथ रेफर्स टू कोग्निटिव डेवलपमेंट। जो ये प्रोसेस होती हैं, जो स्टेजेज होती हैं, इन्हीं को जो जॉन पियाजे ने है कोग्निटिव डेवलपमेंट कहा है। अकॉर्डिंग टू पियाजे पियाजे के अनुसार जो चिल्ड्रंस है, पियाजे ने चिल्ड्रंस को माना है कि चिल्ड्रंस होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। अब जो चिल्ड्रंस है वो साइंटिस्ट कैसे हो सकते हैं इसको आगे व्याख्या करेंगे जो जॉन पियाजे के अनुसार है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे जो चाइल्ड्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर मोटिवेटेड बाय लर्न बाय नेचर। मतलब जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो करके सीखते हैं। वो जैसा कि जो प्रकृति में होता है उसको देख कर सीखते हैं, वो प्रकृति से मोटिवेटेड होते हैं। बिल्ड दियर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन दियर एक्सपीरियंसेज। जो वो अपने अनुभवों के आधार पर अपनी नॉलेज का विकास करते हैं, मतलब जो करके सीखते हैं बच्चे। चिल्ड्रंस लर्न थिंग्स ऑन दियर ओन विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन। ये इनके जो सीखने के ऊपर है, जो दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी अधिक उम्र के बच्चों का या एडल्ट्स का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। चिल्ड्रंस आर मोटिवेटेड टू लर्न बाई नेचर। ये नेचर के अनुसार मोटिवेटेड होते हैं, इनको मोटिवेशन करने के लिए कोई रिवार्ड्स की जरूरत नहीं होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। डेवलपमेंट फर्स्ट देन लैंग्वेज। पियाजे के अनुसार पहले डेवलपमेंट होता है फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं। पियाजे के अनुसार जो ये ग्रोथ स्टेजेस हैं ये हम बाद में करेंगे, एक बार हम पियाजे के अनुसार ये कोग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं। ये देखिए पियाजे के अनुसार जो पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट कहा है उसको कहा है कि डिस इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने को ही पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट कहा है। मतलब कि बच्चा जब कंफ्यूज रहता है स्टार्टिंग में, जब बच्चे की ग्रोथ होने लगती है तो उसको रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग या कॉन्सेप्ट्स में समझ में नहीं आता, मतलब इसको कन्फ्यूजन में रहता है। तो बच्चा जब कन्फ्यूजन से इक्विलिब्रियम मतलब कॉन्सेप्ट्स को बैलेंस कर लेता है, उस तक जाने को
इक्विलिब्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, और इसी को पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट कहा है। अब देखिए इक्विलिब्रेशन एक बड़ा प्रोसेस है, मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चे को, उसके बारे में जो अलग अलग जानकारियाँ मिलती है, फिर बच्चा उनको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, फिर जाके इक्विलिब्रियम में जाता है। तो ये प्रोसेस लंबी होती है, तो इसको पियाजे ने दो भागों में बांटा है, एक तो एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अडेप्टेशन को भी दो भागों में बांटा है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो इनको समझते हैं कि सबसे पहले ये स्कीमा होता है, स्कीमा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें पियाजे के अनुसार। तो इसमें जो स्कीमा का जनरल एक मीनिंग समझ लीजिए एक बार आप, फिर इसको स्टोरी के माध्यम से समझेंगे हम। क्या है कि कहानियों के माध्यम से जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आता है। तो स्कीमा पहले होता है कि मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, बच्चा जो अपने दिमाग में एक बार जो विकास कर लेता है किसी चीज़ के बारे में, उसका नॉलेज का, तो इसको स्कीमा कहा गया है। तो सबसे पहले हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, उसको पेरेंट्स कहीं लेके गए। अब बच्चे को वहाँ पे खिलौने की दुकान पर वाइट बॉल दिला दिए बच्चे को। तो बच्चा को एक बार उसको खाने की चीज़ समझ के खाने लगेगा, तो पेरेंट्स उसे लेकर उसको हाथ में से लेके उसको गिराएंगे, उसको उछाल के खिलाएंगे, तो बच्चा समझेगा अच्छा इससे खेला जाता है। तो फिर बच्चा उसमें एक नया स्कीमा सेट कर लेगा कि ये वाइट कलर की ये कोई गोल चीज़ है, उसको खेलने के लिए काम मिलेंगे। अब जब बच्चा 1 डेढ़ साल के बाद में, जब बच्चा घर में देखेगा कि अंडे हैं गोल गोल, तो उनको वही वाइट बॉल दिखेगी कि गोल भी है वाइट भी है, तो वो उसे उठाकर गिराएगा। फिर पेरेंट्स देखेंगे कि उसने ये गिरा दिया, तो पेरेंट्स उसको समझाएगी कि बेटा हर वाइट चीज़ बॉल नहीं होती है। तो उसके दिमाग में फिर एक नया स्कीमा सेट हो जाएगा कि ये जो वाइट जो गोल चीज़ है वो बॉल नहीं होती हर बार। फिर जब वह थोड़ा और बड़ा होगा, तो उसमें अलग अलग कलर की बॉल्स देखेंगे, वो अलग अलग कलर्स की बॉल दिलाएंगे पेरेंट्स। जैसे उसकी एज आगे जाएगी, वो 5-10 साल का होगा तब, तो वो देखेगा कि अलग अलग बॉल्स हैं, कोई लाल है कोई पीली है कोई हरी है। तो वो स्वयं ही उसको उठा उठा कर गिरा गिरा के चेक करेगा कि ये फूटती है या फिर बॉल ही है। तो जैसे वो गिराएगा वो बॉल उछलती है, तो वो समझ जाएगा कि ये सब जो बॉल्स होती हैं वो वाइट कलर की ही नहीं होती है, बॉल्स अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं। तो उसके ये नया स्कीमा सेट हो जाएगा। तो जो ये बच्चा उठा उठा कर ये गिरा गिरा कर सीखेगा, तो इसके कारण से जब इस जॉन पियाजे हैं उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं स्मॉल लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो खुद ही करके सीखते हैं। तो इस प्रकार से जब नया स्कीमा बनता है, तो इस प्रकार ये स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको शायद स्टोरी के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अब आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब स्कीमा समझ में आ गया आपको। अब इसमें जो दो चीज़ें थी, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी स्टोरी के माध्यम से हम क्लियर करते हैं कि जब बच्चा कोई नया स्कीमा बनाएगा, बच्चा कंफ्यूज होगा, बच्चे को पेरेंट्स समझाएंगे, तो नया स्कीमा बनाएगा, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बोलते हैं नया स्कीमा बनाना। अब जब बच्चा पुराने स्कीमा में कोई नई जानकारी ऐड करेगा, जैसे उसने अलग अलग प्रकार की बॉल्स देखा और उसने खुद ही उसको उठा उठा कर गिराया, उसने सीखा कि अलग अलग प्रकार की बॉल्स होती है, तो नए स्कीमे में कोई मतलब जो उसके स्कीमा बना हुआ है उसमें कोई नई जानकारी ऐड करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो मतलब द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्कीमा इज अकोमोडेशन एंड द एडिटिंग न्यू या और एड न्यू इंफॉर्मेशन इन ओल्ड स्कीमा इज कॉल्ड असिमिलेशन। तो इस प्रकार ये स्कीमा का कॉन्सेप्ट हो गया, और जॉन पियाजे ने इस पूरे प्रोसेस को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट माना है। तो वापस हम अपनी स्टेजेस पे आते हैं। द ग्रोथ स्टेजेस अकॉर्डिंग टू पियाजे, मतलब पियाजे के अनुसार जो बच्चे की विकास की अवस्थाएं हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो मतलब देर आर 4 स्टेजेस ऑफ ए चाइल्ड्स ग्रोथ, मतलब पियाजे ने बताया है कि बच्चे की ग्रोथ के लिए 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है सेंसरी मोटर, जो होती है बर्थ एज 2 तक, मतलब जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे की जो विकास की अवस्था होती है उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, उनके हिसाब से बच्चा सीखने लगता है। फिर दूसरा स्टेजेस बताइए उसने, प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, मतलब जो ऑपरेशनल स्टेज होगी उससे पहले की स्टेजेस जो होगी 2 साल से 7 साल तक की, जो उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलेंगे। तीसरी आएगी कंक्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11 साल की होगी। चौथी आएगी फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 साल से 18 साल तक होगी। इसमें पियाजे ने कहा है कि एवरी स्टेज रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो प्रत्येक स्टेज होगी वो अलग अलग अपने विशेषताएं प्रकट करेगी। चिल्ड्रन पास थ्रू दीज स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर, जो प्रत्येक बच्चे होंगे वो सभी इन स्टेजों से गुजरेंगे, बट नॉट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, लेकिन
उनमें समयावधि है वो अलग अलग हो सकती है। मतलब किसी में जो सेंसरी ऑर्गन्स वाली जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो जन्म से 2 साल तक होती है, कुछ बच्चे इसको 2.5 साल तक दिखा देंगे, कुछ बच्चे 1.5 साल तक प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार में जो समयावधि है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी बच्चे इन 4 स्टेजों से गुजरेंगे, ये बताया जॉन पियाजे ने। तो सबसे पहले आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। जॉन पियाजे के अनुसार सेंसरी स्टेज में बताया था उन्होंने कि लर्न विथ सेंसेस। इसमें बच्चे हैं ना जो सेंसेस से सीखेंगे, अपने उद्दीपनों से सीखेंगे, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन देंगे वो। मतलब जब बचपन में पेरेंट्स उसको उंगली दिखाएंगे तो वो उंगली को पकड़ने की कोशिश करेगा, हालांकि उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी, लेकिन वो उसको पकड़ कर कोशिश करेगा और वो पकड़ेगा धीरे धीरे। फिर आता है इमिटेटिव बिहेवियर। इमिटेटिव बिहेवियर का मतलब होता है कि जब हम बच्चे के सामने क्लैपिंग करेंगे तो बच्चा उसको तुरंत कॉपी कर लेगा और वो भी क्लैपिंग करने लगेगा। फिर आता है डेफर्ड इमिटेशन, एब्सेंस ऑफ एक्शंस। मतलब होता है कि डेफर्ड इमिटेशन का मतलब होता है कि जब हम क्लैपिंग करना बंद कर देंगे लेकिन फिर भी बालक कुछ समय के लिए उसको क्लैपिंग को चालू करता है, वो उसको करता रहता है क्लैपिंग, तो उसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एक्शंस। मतलब हम उस एक्शंस को हमने उसको स्टॉप कर दिया लेकिन बच्चा अभी भी कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। ये होती है जन्म से 2 साल तक सेंसरी। फिर आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो की पॉइंट्स होते हैं वो है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चे को लगता है कि वो बच्चा खुद को ही ज़्यादा पसंद करने लगता है। जब हम दो बच्चों में से किसी एक को ही एक चीज़ देते हैं, दूसरे को नहीं देते हैं, तो वो दूसरा सोचेगा कि मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे भी नहीं। जब हम किसी दूसरे बच्चे को गोद लेंगे तो वो बच्चा सोचेगा कि मुझे भी लो, तो उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। फिर आएगा प्री गैंग एज। प्री गैंग एज का मतलब होता है जब स्कूल में फ्रेंड्स, स्कूल में जाने लगेगा बच्चा, उससे पहले की एज है, उसको बोलते हैं प्री गैंग एज। एनिमिज्म मीन्स द एट्रीब्यूटिंग ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस ऑफ टू सर्टेन इंटीमेटेड ऑब्जेक्ट्स। मतलब होता है कि बच्चा निर्जीव चीज़ों में भी जान समझने लगेगा। जब बच्चे की आप गुड़िया लेंगे और उसको पीटेंगे उसको दिखाकर, तो उसको लगेगा इसके भी दर्द होता है, इसमें भी जान है, तो वो रोने लगेगा। तो वो बच्चा निर्जीव चीज़ों में भी जान समझने लगता है। फिर आएगा क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज। मतलब जो बच्चा है इसमें नई लैंग्वेज को आसानी से सीख सकेगा। जैसे हम किशोर अवस्था में, हम जब 18 से 21 में आ जाते हैं, तब हमारे लिए जो लैंग्वेज को सीखना है वो ज़्यादा कठिन होगा, क्योंकि इस एज में जो बच्चा है वो उसकी कैपेसिटी पावर बहुत तेज़ होती है और बच्चा आराम से नई चीज़ें सीख सकता है। तो क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज होती है, ये होती है 7 साल से 11 साल तक की एज होती है। फिर आएगी तीसरी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 साल से 11 साल के बाद की होती है। इसमें आएगी, इसको बोल सकते हैं, इसके की पॉइंट्स में आएंगे गैंग एज, स्कूल एज। मतलब बच्चा स्कूल 6 साल के बाद में अमूमन बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है, तो वहाँ जाके वो फ्रेंड्स के साथ में गैंग बनाएगा, अपनी मतलब ग्रुप बना लेगा, सर्कल बनाएगा, फ्रेंड सर्कल। लॉजिकल थिंकिंग डेवलपमेंट एट कंक्रीट लेवल। इसमें बच्चा थोड़ी थोड़ी रीजनिंग उसमें विकसित होगी सोचने समझने की, लेकिन वो एक कंक्रीट लेवल पर, सीमित लेवल पर होगी। फिर आएगा ईगोसेंट्रिज्म डिक्रीज। मतलब जो बच्चा वो समझने लगेगा धीरे धीरे, वो जो पहले जिद करता था उसको वो समझने लगा, उसका ईगो है वो डिक्रीज होने लगेगा। क्लासिफिकेशन कम्स। मतलब बच्चा ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस। मतलब कोई बच्चे को जो चीज़ें देंगे उनको वो समानता और भिन्नता के आधार पर उनको समूह में बांटना सीख जाएगा इस उम्र में। एक होता है सीरियसन, सीरीज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चा किसी भी कोई भी जो बच्चे को हम चीज़ें देंगे उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वो इनको लगाना, सेट करना सीख जाएगा। फिर आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके की पॉइंट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ये इसमें जो बच्चा है उसकी तार्किक क्षमता लगभग पूर्णतः विकसित हो जाती है, और ये 11 साल से 18 साल तक की जॉन पियाजे ने मानी है। तो इस प्रकार जो जॉन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट था उसके बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको और भी अधिक कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। हम आपके सहयोग करते रहेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए। बी एड लर्नर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।